जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुश और ये है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। सैमसंग के S सीरीज या प्रीमियम फोन्स में आपको डेस्क मोड का एक फीचर मिलता है, जिस फीचर का यूज करके अपने फोन के हेल्प से आप अपने स्मार्ट टीवी पे या बड़े स्क्रीन पे इस तरीके से डेस्कटॉप टाइप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको S21 FE 5G के हेल्प से दिखाएंगे कि अगर आपके सैमसंग फोन में डेस्क मोड का फीचर है तो कैसे आप उस डेस्क मोड के फीचर को अपने बड़े स्क्रीन या स्मार्ट टीवी के साथ यूज कर सकते हैं, वायर्ड या वायरलेस तरीके से। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले वायरलेस मेथड देख लेते हैं कि वायरलेस तरीके से आप डेस्क मोड के फीचर को अपने स्मार्ट टीवी बड़े स्क्रीन के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। दो रिक्वायरमेंट है, पहला कि आपके स्मार्ट टीवी में बिल्ट इन मिररकास्ट का फीचर होना चाहिए या फिर आपके स्मार्ट टीवी या डिस्प्ले में जो है ना स्क्रीन मिररिंग का फीचर हो जो आप इनेबल कर सकें। एंड दूसरा रिक्वायरमेंट है कि जो भी आपका स्मार्ट टीवी है या बिग स्क्रीन है जिसके ऊपर आप डेस्क मोड को लॉन्च करना चाहते हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए और वो इंटरनेट आपके फोन के हॉटस्पॉट के थ्रू ना हो, मतलब कि आपके पास एक सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिससे आपका टीवी कनेक्टेड हो और उस सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन से अगर आपका फोन कनेक्टेड रहेगा तो भी आप डेस्क मोड के फीचर को यूज कर सकते हैं। आप अपने फोन को मोबाइल डेटा पे यूज कर रहे हैं तो भी आप डेस्क मोड का फीचर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे S21 FE में वाईफाई इनेबल्ड है, ब्लूटूथ इनेबल्ड है, बट मेरा फोन किसी भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। इंटरनेट के लिए हम यहाँ पे मोबाइल डेटा इनेबल किए हुए हैं, जबकि हम अपने टीवी पे जो है ना एक सेपरेट वाईफाई नेटवर्क से इंटरनेट कनेक्ट किए हुए हैं। आप अपने फोन को और अपने टीवी को सेम इंटरनेट से अगर कनेक्टेड रखते हैं तो डेस्क मोड का एक्सपीरियंस जो है ना ज्यादा बेटर मिलेगा। बट अगर आप अपने फोन को मोबाइल डेटा के ऊपर यूज कर रहे हैं तो भी आप डेस्क मोड को लॉन्च कर सकते हैं अपने बड़े स्क्रीन या स्मार्ट टीवी पे। अब नेक्स्ट, अगर आपकी टीवी में बिल्ट इन मिररकास्ट का फीचर है तो उसको लॉन्च कर लेना है या फिर स्क्रीन मिररिंग का जो ऑप्शन है उसको आपको इनेबल कर लेना है। अब हम जो टीवी यूज कर रहे हैं इसमें अगर हम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में अगर हम इसमें डिस्प्ले एंड ऑडियो सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले मिररिंग को इनेबल करने का। तो यहाँ से हम डिस्प्ले मिररिंग को इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के बाद वापस से हम अपने फोन के स्क्रीन पे आते हैं। आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में डेस्क मोड का एक स्विच मिलता है, जस्ट इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड कनेक्ट वायरलेसली में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टीवी जो है वो शो करने लगा। ऑलरेडी हम इस टीवी के साथ जो है ना डेस्क मोड को यूज़ किए हैं तो यहाँ पे प्रीवियसली कनेक्टेड शो कर रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम पेयर करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियसली कनेक्टेड शो नहीं करेगा। जस्ट इसके ऊपर आपको अपना टीवी जो है वो सेलेक्ट कर लेना है एंड स्टार्ट नाउ के ऊपर आपको टैप करना है। तो यहाँ पे फिलहाल कनेक्टिंग शो कर रहा है एंड कुछ ही सेकंड्स में जो है ना इस तरीके से आपको सैमसंग डेस्क देखने के लिए मिल जाएगा आपके स्मार्ट टीवी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैमसंग डेस्क जो है ना मेरे स्मार्ट टीवी पे लॉन्च हो गया। जैसे ही सैमसंग डेस्क लॉन्च होता है ना, अगर आप अपने फ़ोन में नेविगेशन बटन्स यूज़ करें तो नेविगेशन बार में ही एक और बटन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा जिसके ऊपर टैप करके जो है ना आप इस तरीके का एक ट्रैक पैड जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। एंड इस ट्रैक पैड के ऊपर अगर आप स्वाइप करेंगे ना तो आपको एक कर्सर जो है ना आपके स्मार्ट टीवी पे या आपके बड़े स्क्रीन पे दिखाई देगा, जिससे आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमको सेटिंग ओपन करना है तो इस तरीके से हम डबल टैप करके सेटिंग को लॉन्च कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है ना आप अपने सैमसंग S21 FE या सैमसंग के फोन जिसमें डेस्क मोड का फीचर है उससे आप एक डेस्कटॉप टाइप का एक्सपीरियंस अपने स्मार्ट टीवी पे वायरलेसली ले सकते हैं। अब यहाँ जो आपको ये ट्रैक पैड मिलता है इसको आप डबल टैप करके इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस आई बटन के ऊपर डबल टैप करते हैं तो इस ट्रैक पैड से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है या जेस्चर्स है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। सिंगल टैप से आप क्या कर सकते हैं, डबल टैप या टैप विथ 2 फिंगर का ऑप्शन मिलता है, स्वाइप विथ 2 फिंगर का ऑप्शन मिलता है, पिंच विथ 2 फिंगर का ऑप्शन मिलता है, टच एंड होल्ड का आपको ऑप्शन मिलता है, टच एंड होल्ड एंड मूव का ऑप्शन मिलता है, टैप विथ 3 फिंगर का ऑप्शन मिलता है, टैप विथ 4 फिंगर का ऑप्शन मिलता है। तो अलग अलग जेस्चर्स का यूज करके आप अलग अलग फंक्शंस जो है वो कर सकते हैं इस ट्रैक पैड का यूज करके। अब जब आप डेस्क मोड को लॉन्च किए हुए हैं उस समय पे अगर आपको अपने फोन को नॉर्मली यूज करना है तो यहाँ पे इस ट्रैक पैड को क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक क्रॉस का बटन है, डबल टैप करके आप इस ट्रैक पैड को क्लोज कर सकते हैं एंड आप अपने फोन को नॉर्मली यूज कर सकते हैं। बट इस दौरान कुछ भी अगर आप मीडिया या कॉन्टेंट प्ले करते हैं तो उसका जो साउंड आउटपुट है ना वो आपके बड़े स्क्रीन के स्पीकर के थ्रू आएगा। जैसे यहाँ पे हम टीवी पे डेस्क मोड लॉन्च किए हैं तो टीवी के स्पीकर के थ्रू ही साउंड आउटपुट आएगा, भले ही कंटेंट मेरे फोन पे प्ले हो रहा हो। अब जब आप नेविगेशन बटन्स यूज कर रहे थे तब तो आपको ट्रैक पैड लॉन्च करने का ऑप्शन नेविगेशन बार में देखने के लिए मिलता है, बट अगर आप जेस्चर नेविगेशन अपने फोन पे यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको नोटिफिकेशन सेंटर ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा यूज योर फोन एज टच पैड का। इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड आपका टच पैड जो है वो लॉन्च हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम ट्रैक पैड को यूज करें अपने फोन पे तो अगर किसी ऐप को ओपन करना है तो जस्ट इसके ऊपर डबल टैप करके आप इस ऐप को ओपन कर सकते हैं। जो भी ऐप आप ओपन करेंगे वो
वो इस तरीके से विंडो फॉर्मेट में ओपन होता है। ऊपर पे आपको इस तरीके से मेन्यू बार देखने के लिए मिलता है, जहां पे आपको क्लोज करने का ऑप्शन मिलता है, मैक्सिमाइज यानी फुल स्क्रीन पे करने का ऑप्शन मिलता है, मिनिमाइज आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टास्क बार भी मिलता है, तो टास्क बार पे जो है ना आप इस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, वापस से इसको ओपन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको पिन भी कर सकते हैं स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे। इसका ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक विंडो का। आप चाहें तो अपने फोन में इंस्टॉल्ड सारे एप्स को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से आप डबल फिंगर जेस्चर का यूज करके जो है ना ऐप स्क्रीन के बीच में स्वाइप कर सकते हैं या स्वाइप फंक्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर आपको किसी ऐप को ओपन करना है, डबल टैप करके आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। एंड बड़े स्क्रीन पे इस तरीके से जो है ना आप अलग अलग विंडोज में मल्टीपल एप्स एक साथ यूज कर सकते हैं। टू फिंगर से स्वाइप करके आप इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं, और जो भी जेस्चर्स है वो आप खुद से जो है ना इस आई बटन पे टैप करके देख सकते हैं। थ्री फिंगर से टैप करके जो है ना आप एज अ बैक बटन यूज कर सकते हैं। डेस्क मोड यूज करते समय आपको स्क्रीन के राइट कॉर्नर पे जो है ना यहाँ पे आपको फोन का बैटरी परसेंटेज, जो नेटवर्क स्ट्रेंथ है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपका एक छोटा सा कंट्रोल सेंटर यहाँ पे ओपन हो जाता है। इसके अलावा डायरेक्टली आपको यहाँ पे जो है ना स्क्रीन कैप्चर करने का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं अपने डेस्क विंडो का। फिर आपको यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल के लिए वॉल्यूम स्लाइडर जो है वो देखने के लिए मिल जाता है, जो आप अपने फोन के वॉल्यूम बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे आपको जो है ना बैक बटन, होम बटन एंड रीसेंट एप्स वाला बटन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से आप रीसेंट एप्स देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बटन मिल जाता है, तो आप ऐप या सेटिंग सर्च कर सकते हैं। एंड किसी भी ऐप में, सेटिंग में या कहीं पे भी अगर आपको सर्च करने का रिक्वायरमेंट होता है ना, तो ऑटोमेटिकली कीबोर्ड जो है वो आपके फोन पे ओपन हो जाएगा, जहां से आप इजीली टाइप कर सकते हैं। अगर आपको बड़े स्क्रीन पे कोई कंटेंट प्ले करना है तो यहाँ पे जैसे नेटफ्लिक्स ऐप हम ओपन किए तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स ऐप जो है इस तरीके से विंडोज में ओपन हो गया। अब यहाँ पे चाहे तो हम इसको मैक्सिमाइज करके इस तरीके से फुल स्क्रीन में ओपन कर सकते हैं, अपना अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो भी कंटेंट है वो डायरेक्टली जो है ना हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं अपने बड़े स्क्रीन पे, टीवी पे। ऐप स्क्रीन पे ही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लॉक डेस्क का, तो इसके ऊपर जैसे ही आप टैप करेंगे ना आपका डेस्क मोड जो है वो लॉक हो जाएगा। आपके फोन पे भी लॉक स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर आप डेस्क मोड लॉन्च किए हैं, आपके फोन का स्क्रीन ऑफ होता है ना, तो आपको टीवी पे इस तरीके से डेस्क मोड का एक आइकन देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही हम अपने फोन को यहाँ पे अनलॉक करेंगे, आप देखेंगे कि वापस से डेस्क मोड जो है वो रिज्यूम हो गया है। अब इस डेस्क मोड के सेशन को अगर आपको एंड करना है तो आप अपने फोन से भी कर सकते हैं, आप अपने स्मार्ट टीवी या बड़े स्क्रीन से भी कर सकते हैं। बड़े स्क्रीन से करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे एप्स वाले स्क्रीन पे आना है, एंड यहाँ पे आपको एग्जिट डेस्क का ऑप्शन जो है ना कॉर्नर में मिलता है। इसको आप सेलेक्ट करके डेस्क मोड से एग्जिट कर सकते हैं। अपने फोन से अगर आपको डेस्क मोड के सेशन को एंड करना है तो टच पैड को आपको यहाँ पे क्लोज कर लेना है, एंड उसके बाद जो है ना आपको कंट्रोल सेंटर में डेस्क मोड का ऑप्शन मिलता है। जस्ट इसके ऊपर आप टैप करेंगे एंड आपका डेस्क मोड का सेशन जो है वो एंड हो जाएगा। अब ये जो डेस्क मोड का फीचर आपको Samsung S21 FE या Samsung के प्रीमियम फोन्स में देखने के लिए मिलता है, इसको आप बिना इंटरनेट के भी यूज कर सकते हैं। आपके टीवी में अगर बिल्ट इन मिराकास्ट या स्क्रीन मिररिंग का फीचर नहीं है तो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक स्मार्ट टीवी है जिसमें HDMI पोर्ट है एंड आपके पास इस तरीके का एक HDMI to Type-C केबल है, तो आप वायर्ड तरीके से भी जो है ना डेस्क मोड का फीचर यूज कर सकते हैं। और हम ये जो HDMI to Type-C केबल यूज कर रहे हैं, ये काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं, जब से मेरे पास S20 FE 5G था तब से, एंड इसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब क्योंकि ये जो USB Type-C चार्जिंग पोर्ट मिलता है S21 FE में या S20 FE में, ये USB 3.2 जनरेशन पोर्ट है जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं। एंड इस तरीके के Type-C to HDMI केबल का यूज करके इसके डिस्प्ले को आप डायरेक्टली जो है ना किसी भी एक्सटर्नल मॉनिटर पे या स्मार्ट टीवी पे मिरर कर सकते हैं, या फिर डेस्क मोड का फीचर भी यूज कर सकते हैं। अब इसका जो ये HDMI वाला सेक्शन है, इसको आपको अपने टीवी के बैक साइड में HDMI पोर्ट में कनेक्ट कर देना है। अब ये रहा केबल जिसको हम अपने टीवी के पीछे HDMI पोर्ट में कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट सेक्शन में आ जाते हैं टीवी के, और यहाँ से जो है ना हम HDMI 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम HDMI 1 में ही इस HDMI to Type-C केबल को कनेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे फिलहाल नो सिग्नल शो कर रहा है। अब इस Type-C जैक को जो है ना हम अपने फोन के Type-C चार्जिंग पोर्ट में इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, एंड कनेक्ट करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे कनेक्टेड टू एक्सटर्नल डिस्प्ले लिखा आ गया, एंड मेरे फोन का स्क्रीन जो है ना मेरे टीवी पे मिरर हो चुका है। अब अगर हमको डेस्क मोड को लॉन्च करना है तो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में जो आपको डेस्क मोड का स्विच मिलता है, इसके ऊपर आपको टैप करना है, एंड इस तरीके से जो ना आप वायर्ड तरीके से सैमसंग डेस्क लॉन्च कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। जब वायर्ड तरीके से आप सैमसंग डेस्क लॉन्च करेंगे, तब भी अगर आप नेविगेशन बटन्स यूज कर रहे हैं तो आपको कॉर्नर में जो है ना टच पैड को इनेबल करने के लिए एक बटन देखने के लिए मिलेगा। अब क्योंकि अभी हम नेविगेशन जेस्चर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर में आप देख सकते हैं यूज योर फोन एज टच पैड का ऑप्शन है। इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं
तो मेरा फोन अगेन एक टच पैड में कन्वर्ट हो गया है। अब सेम उसी तरीके से जो है ना हम यहाँ पे सैमसंग डेक्स को यूज कर सकते हैं। जो भी जेस्चर्स पहले हम आपको दिखाए थे, सारा जेस्चर्स एज इट इज वर्क करेगा। एंड अभी आप देखिए कि जब हम अपने फोन को इस टाइप सी टू HDMI केबल के थ्रू अपने टीवी से कनेक्ट किए तो हमको कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे डेक्स मोड के ऊपर टैप करना पड़ा डेक्स मोड को लॉन्च करने के लिए। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको टैप ना करना पड़े, डायरेक्टली जैसे ही आपका फोन टाइप सी टू HDMI केबल से कनेक्ट हो ऑटोमेटिकली डेक्स मोड लॉन्च हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डेक्स मोड के ऊपर लॉन्ग टैप करना है। एंड यहाँ पे आपको सैमसंग डेक्स के पेज पे 3 डॉट्स पे टैप करना है, सैमसंग डेक्स के सेटिंग में जाना है। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो स्टार्ट व्हेन HDMI इज कनेक्टेड। इस ऑप्शन को जस्ट आपको इनेबल कर देना है। अब जैसे ही हम अपने फोन को वापस से इस टाइप सी टू HDMI केबल से कनेक्ट करेंगे ना, हमको यहाँ पे डेक्स मोड को टैप नहीं करना पड़ेगा। कनेक्टेड टू एक्सटर्नल डिस्प्ले लिखा हुआ आया एंड ऑटोमेटिकली सैमसंग डेक्स लॉन्च हो गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास एक सैमसंग का फोन है जिसमें डेक्स मोड का फीचर है, तो वायर्ड तरीके से या वायरलेस तरीके से कैसे आप अपने स्मार्ट टीवी पे या बड़े स्क्रीन पे डेक्स मोड को लॉन्च कर सकते हैं। वायरलेस तरीके से सैमसंग डेक्स मोड को लॉन्च करने में आपको सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, बट वायर्ड तरीके में बस आपको एक टाइप सी टू HDMI केबल का रिक्वायरमेंट होता है। कोई इंटरनेट कनेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है सैमसंग डेक्स लॉन्च करने के लिए। वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको डेक्स मोड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप भी एक सैमसंग S21 FE यूजर हैं, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड क्योंकि अभी Amazon और फ्लिपकार्ट पे जो है ना रिपब्लिक डे का सेल चल रहा है और वहां पे आपको S21 FE जो है ना 30,000 से कम में मिल जाएगा। हम स्नैपड्रैगन 888 वाले वेरिएंट का बात कर रहे हैं। अब पिछले लगभग 1 महीने से हम इस फोन को यूज कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि अगर आप इस सेल में इस फोन को लेने का सोच रहे हैं तो आपको एक क्विक आइडिया मिल जाए। एंड ये फोन जो है ना ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, चाहे हम डिस्प्ले का बात करें, कैमरा का बात करें या फोन के परफॉर्मेंस का बात करें। बैटरी इस फोन का एक वीक पॉइंट है, 4500 mAh का बैटरी मिलता है। अगर आप बहुत ज्यादा कैमरा यूज करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए या फिर फोटोज क्लिक करने के लिए, या फिर अगर आप बहुत लॉन्ग सेशन ऑफ गेमिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में बैटरी काफी क्विकली ड्रेन होता है। एंड इस फोन में लॉन्ग सेशन ऑफ गेमिंग में आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है जैसे कि हीटिंग का इश्यूज आ सकता है, फ्रेम ड्रॉप्स आपको काफी देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा हीटिंग होगा तो बैटरी भी क्विकली ड्रेन होगा। बट ये सब प्रॉब्लम जो है ना लॉन्ग सेशन ऑफ गेमिंग के लिए है। अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हैं, कभी कभार शॉर्ट सेशन ऑफ गेमिंग करते हैं, तो उसमें आपको काफी स्मूथ और अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है इस फोन में। एंड अगर आप अपने फोन को ज्यादा इंडोर यूज करते हैं 50% ब्राइटनेस के अराउंड डे टू डे यूसेज में, मतलब कि कॉलिंग के लिए, सोशल मीडिया यूज करना है, कुछ मूवीज या कंटेंट कंजम्पशन के लिए, थोड़ा मोड़ा कैमरा यूज करना है, तो वैसे यूसेज में आपको इजिली जो है ना 5 आवर के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। बाकी अगर आपको S21 FE 5G को परचेज करने से पहले कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस फोन के ऊपर जो है ना डेडिकेटेड एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, आप टैप करके देख सकते हैं। इसके बहुत सारे पॉइंट्स को, बहुत सारे फीचर्स को हम डेडिकेटेड वीडियोस में रिव्यू किए हैं, तो वो सब देख के आपको काफी सारे पॉइंट्स का आइडिया लग जाएगा कि आपको ये फोन के लिए जाना चाहिए या नहीं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।